हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब DU LLB को ट्राई कर रहे हो और DU LLB में CLC, LC1, LC2 ये पॉपुलर कॉलेजेस हैं और आप सभी लोग अपने रैंक और मार्क्स के हिसाब से रैंकिंग तो आपकी खैर जारी होगी बाद में, अभी आपके अपने मार्क्स के हिसाब से आप ये ट्राई कर रहे हो कि जल्द से जल्द आपको DU के कॉलेजेस मिल जाए। बिल्कुल मिल जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हम आपको वो चीजें बताने वाले हैं, वो तरीके बताने वाले हैं जिससे कॉलेज आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इत्मीनान से 4-5 मिनट दे दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको मान लेते हैं मार्क्स आपके 180 हैं और आपने प्रेफरेंस में पहले CLC भरा है, तो शायद आपको सेकेंड राउंड तक शायद मिल पाए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट सिक्योर योर सीट। क्योंकि आपके दिमाग में एक भ्रम है कि CLC और LC1 LC2 में बहुत डिफरेंस है। नहीं भाई, CLC ओल्ड इंस्टीट्यूशंस है, LC1 उसके बाद बना, LC2 उसके बाद बना। लॉ के कैंपस 3 है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ प्रोफेसर आते हैं वहां कोई और पढ़ाता है, नहीं, सभी जगह सभी प्रोफेसर पढ़ाएंगे, वो एलिजिबल होते हैं। सिक्योर मोड में आप पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके की आपके दिमाग में नहीं लानी है। फिर भी CLC भाई टॉप प्रायोरिटी पे रहता है, हम मानते हैं। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, 200 से ऊपर आपके मार्क्स हैं, तो आप डेफिनेटली CLC फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। फर्स्ट या सेकंड लिस्ट में आपको मिल जाएगा, स्पॉट राउंड आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 200 से नीचे है आपके मार्क्स और आप कैटेगरी वाइज हो, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर साइड में दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे, और ये ग्रुप है, ग्रुप का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए और हमें बताइए कि आपका स्कोर क्या है, कैटेगरी क्या है, नेम क्या है और आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है। हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट आपके स्कोर के अकॉर्डिंग एनालाइज करके बताएंगे। 8 सालों से बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इन 8 सालों में। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट का एग्जाम निकाल के मैं बच्चों को इतना हेल्प करता हूं, इसके बावजूद मैं समय निकल के रिसर्च के अलावा मैं काम करता हूं आप लोगों के लिए। तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके मार्क्स 175 है और आपने LC2 को पहले अप्लाई किया, तो आपका सीट ग्रैब कर लोगे आप। देन आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे, अपग्रेड कर सकते हो आप अपने सीट। अगर आपकी कैटेगरी है तो आप CLC तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपने 175 पे पहले ही CLC डिमांड कर दिया, तो आप पहले ही छट गए और कोई और आप ही के सेम मार्क्स वाला बंदा, उसने LC2 डाल दिया है पहले, तो उसको सीट मिल जाएगी। उसने पेमेंट कर दिया, उसकी सीट कंफर्म हो जाएगी। क्योंकि आपने CLC रिजेक्ट कर दिया था फर्स्ट राउंड में, LC2 रिजेक्ट कर दिया था, इस उम्मीद में कि कहीं CLC ना मिल जाए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला। LC1 ना मिला, ना LC2, ना माया मिले, ना राम। तो ये सिचुएशन से बचने के लिए आपको बहुत तरीके से आपके अपने नंबर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको टारगेट करना होगा। मिलेगा भी कि नहीं इतने मार्क्स पे, ये भी हम आपको बताएंगे। और हम जब लाइव रहते हैं तो हमने काफी हजारों बच्चों को पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको भी ये चीजें पे ध्यान देना पड़ेगा। आपके मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपको LC1 पहले टारगेट करना है या LC2। अगर मान लेते हैं 160 मार्क्स है, तो कौन सा टारगेट करें? OBC कैटेगरी है तो भाई LC1 टारगेट कर सकते हो। अगर आपके मान लेते हैं 87, केवल 87 मार्क्स हैं और आप ST कैटेगरी के हो, तो आप LC1 या LC2 टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इतने मार्क्स पे भी आपका लास्ट राउंड तक हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एक्सपीरियंस है, इसको आप यूज करिए, इस फॉर्मूले के बेस पे आप बना सकते हो। बाकी कुछ हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेनी स्टूडेंट्स ये भ्रम में रहते हैं कि तीनों कॉलेजेस में अलग अलग पढ़ाई होती है, अलग अलग तरीके हैं, कोई पॉपुलर है, कोई बहुत बड़ा। नहीं, सब कुछ सेम है, सारा प्रोसेस इसमें सेम रहता है। ठीक है, सारी क्लासेज भी प्रोफेसर्स लेते हैं, जो मतलब टॉप लेवल के प्रोफेसर है, सभी जगह पढ़ाते हैं। ठीक है, कैंपस है, कोई इवनिंग कैंपस है, यही बस डिफरेंस होता है, बट क्लासेस सब में चलती हैं। राइट, तो कुछ भी और क्वेरी हो जरूर हमसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।